बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तुर्कश डिज़र्ट की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ, जिसे कि हम बकलावा भी कहते हैं। बकलावा बहुत से तरीक़ों से तैयार होता है, लेकिन ये भी बकलावे की रेसिपी है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। आप चाहें तो वो पफ पेस्ट्री की रोटियां बना के भी ये बकलावा तैयार कर सकते हैं। उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा लंबा टाइम लग जाना था, तो आज थोड़ी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। तो मैंने इसी तरीके से ये रेसिपी तैयार की है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को फुल देखना है। छोटी सी ये रेसिपी है। कभी कभी कुछ डिफरेंट और मीठा खाने को भी दिल करता है। बुखार की वजह से मीठा खाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा क्यों ना ये मैं डिज़र्ट ही तैयार कर लूँ। मैंने 2 कप आल पर्पस फ्लावर के लिए थे और 1 ग्लास इसका है बादाम पिसे हुए, और ये पिस्ता है। 1 अंडा है, और इसकी जर्दी सफ़ेदी को मैंने इसलिए लहदा किया था क्योंकि पहले मैंने 4 पेड़ बनाने थे, उसके अंदर बकलावा तैयार करना था। लेकिन बाद में मेरी नीयत चेंज होगी, मैंने कहा इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। मैंने बटर लिया है, आप चाहें तो मार्जिन भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले हैं। 1 टेबल स्पून मैंने उसका डाला है वनीला शुगर का। 1 पिंच मैंने नमक का डाल दिया था साथ ही। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहें तो इधर ये आटा डाल के तो गूंद लें, उसकी डो बना के तो आप उसके पेड़े बना लें। छोटे छोटे पेड़े बना के तो आप एक रोटी की तय लगाएं, एक बादाम की तय लगाएं, फिर ऊपर रोटी डालें, तो इस तरह से बकलावा तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने इस तरह से नहीं तैयार किया है, पहले भी मैंने तैयार किया हुआ, और वो दूसरा है जो मैं आपको बता रही थी। मैंने सारी चीज़ें ही, बादाम भी इसके अंदर डाल दी, आटा भी डाल दिया है, और इसकी एक अच्छी सी डो बना लूँगी। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाना है। बस मैं जितना आटा बच गया है वो भी सारा डाल लूँगी। ये क्रॉन स्ट्रेच मैंने डाल दिया है। बेकिंग सोडा भी मैंने आटे के अंदर ही डाला हुआ है। बस ये सारी चीज़ें डाल के जिस तरह हम बिस्किट की डो बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह से ये तैयार करना बहुत इजी तरीका है। मुझे डो थोड़ी हार्ड लग रही थी, मैंने थोड़े 2 टेबल स्पून दूध के डाल के तो इसे गूंद लिया। जैसे ही गूंदने के बाद 10 मिनट हो चुके थे, उसके बाद मैंने डो को इस तरह से पेपर के ऊपर रखा है। एक पेपर ऊपर रख के तो इस तरह से बेलने की मदद से इसे इक्वल कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रे के अंदर मेरे से सही इक्वल नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा से निकाल के फिर इसे बेलने की मदद से एक जैसा करके तो ट्रे में डालने के बाद फिर आप हाथों की मदद से इसे इक्वल कर दें कि ये ना कहीं से मोटी छोटी इसकी ये रह जाए ना। ऊपर मैंने इस तरह से पिस्ता डाल दिया है, और आप इसकी कटिंग कोई सी भी शेप की कर लें, डायमंड बना लें या डिब्बे बना लें, छोटे बड़े जो उनसे भी आपने बनाने हैं ना। तो ऊपर इस तरह डिब्बों के ऊपर आप बादाम रखें और ओवन के अंदर रख दें। अच्छा, मुझसे ये हुआ कि मैंने ना इसी तरह से कट लगा के ना इसे ओवन के अंदर रख दिया। बादाम डालना याद ही भूल गया ना, तो फिर बाद में मैंने इसे निकाल के ऊपर एग योक लगा दी, क्योंकि बादाम फिर लगने नहीं थे, तो मैंने एग योक लगा के ऊपर फिर बादाम लगाए हैं। याद भूल गया था, तो दोबारा से ये मेहनत मुझे करनी पड़ी। और अभी फिर ओवन के अंदर रख दूँगी। तो उसके बाद मैंने जब ये तैयार हो गया था, मैंने बाहर निकाला है। इसके अंदर मैंने सिरप डाला है, और सिरप आप मुनासिब डालें, क्योंकि तुर्कश मिठाई के ऊपर बहुत ज़्यादा सिरप होता है, अंदर तक गया होता है, वो हम खा ही नहीं सकते हैं ना। घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि मैंने सिरप बिल्कुल मुनासिब डाला है, और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार हुई थी, बहुत मज़ेदार थी। और घर में हम इसे किसी तरह से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी सिरप थोड़ा डालें, क्योंकि ये हमने खानी है, फेंकनी नहीं है जी। अल्लाह हाफिज़।